नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के यादों में। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला प्रश्न दिया है, मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर या पल्स रेट कहा जाए क्या है। ठीक है, क्या होता है भाई मनुष्य में सामान्य पल्स रेट जो होता है, ये सेकेंड में दे दिया है, इसको मिनट कर लीजिएगा भाई। ठीक है, ये मिनट हो जाएगा। ठीक है, सभी जगह थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मिनट है ये। ठीक है, 2 बीट्स प्रति मिनट, 80 से 90 बीट प्रति मिनट, या फिर 70 से 80 बीट प्रति मिनट, या 97 बीट प्रति मिनट। सामान्य की बात करें तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 70 से 80। ये सामान्य के लिए है ना। वैसे कई बार 60 से 100 बताया जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर अगर देखें तो 70 से 80। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, ये चीज पूछा गया है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, बताइए जरा क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा भाई। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या बताना है आपको, जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर। 2 3 4 5, 2 3 4 5 क्या होगा भाई, जल्दी से बताइए। 2 3 4 5 जल्दी से बता दीजिए। तो सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या क्या होगी भाई? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मानव हृदय में कोष्ठक कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बांट लीजिए, 4 हो गए। ठीक है, 2 दाईं तरफ और 2 बाईं तरफ होता है, ये 2 बाईं तरफ और 2 दाईं तरफ। ठीक है, तो ये चीज आपको देख लेना है अच्छे से। ठीक है, तो दाएं आलीन और बाएं निलय बोला जाता है इसी को। ठीक है, तो दाएं तरफ जो होता है उसको दाएं आलीन और दायां निलय, और दूसरे तरफ जो होता है बाएं आलीन और बायां निलय बोला जाता है। ठीक है, तो ये नाम भी पूछ सकता है, दाएं आलीन और दाएं निलय। ठीक है, और बाएं आलीन और बाएं निलय। ठीक है, तो निलय बोला जाता है एक को, और एक को आलीन बोला जाता है। ठीक है, तो 2 आलीन और 2 निलय होता है। ठीक है, एक दाएं में एक बाएं में। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। हृदय के कक्ष शिथिल होते हैं। ठीक है, रक्त से भर जाते हैं और फिर रक्त को बाहर पंप करने के लिए संकुचित हो जाते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है भाई? तो नाड़ी से संबंधित सीरा से, धमनी से, त्वचा से, तंत्रिका से, कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी का जो दर होता है, पल्स रेट जो देखते हैं ना, कहाँ से मापा जाता है भाई? सीरा से, धमनी से, त्वचा से, तंत्रिका तंत्र से। जल्दी बताइए, तंत्रिका से नापा जाता है, किससे मापा जाता है, जल्दी बताइए क्या होगा। हाँ बता दीजिए क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा धमनी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा, धमनी से मापा जाता है। कुछ इस प्रकार से अपना ये हाथ है। ठीक है, ये हाथ है, समझो ये उंगली बन गया भाई, और ये ठीक है, तो यहां से हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से पकड़ लेते हैं, फिर मापते हैं। ठीक है, ये यहां से मापा जाता है भाई। लगभग कितना होता है? तो 70 से 80 सामान्य में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक किशोर, थोड़ा सा यहां से मिस्टेक हुआ है क्या? तो एक किशोर वय मनुष्य में, तो जो किशोर मनुष्य होता है उसमें सामान्यतः रक्त दाब कितना होता है? तो किशोर यानी कि जो वयस्क है उस मनुष्य, उसमें सामान्य रक्तदाब कितने होता है, ये चीज पूछा गया है। चलिए, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था भाई, सिस्टोलिक डिस्टोलिक भी बता दिया था, है ना, और कितना होता है नॉर्मल वो भी बता दी था। तो सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए। क्या दिया है? 120/80, 160/95, 130, 90 और 80/120। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। किशोर वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा सही आंसर।
ठीक है, तो सभी को पता होगा जो वीडियो देखे होंगे हमारा पुराना वाला, ठीक है। तो क्या होता है भाई, 120/80 होता है, ठीक है। सिस्टोलिक किसको कहा जाता है, 120 यानी कि ऊपर वाले की सिस्टोलिक, और ये जो 80 होगा नीचे वाले उसे डायस्टोलिक कहा जाता है। तो इस चीज को भी पूछा जाता है, सिस्टोलिक डिस्टोलिक को, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। समझ में आया, 120/80 है ना, 120/80, ठीक है। चलिए, आया समझ में। सिस्टोलिक और डिस्टोलिक क्या होगा, कमेंट में बताइए। तो सिस्टोलिक और डिस्टोलिक को अभी जस्ट बताऊं, कमेंट में बताना है सिस्टोलिक डिस्टोलिक से आप क्या समझे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा, दौड़ लगाते समय बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है, एक समान रहता है, ठीक है। क्या होगा भाई, जल्दी बताइए, बढ़ेगा, घटेगा, ऊपर नीचे होगा, एक समान रहेगा। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप यानी कि बीपी बोल रहा है। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप दौड़ लगा कर देखिएगा, पहले बीपी चेक करवाइएगा, फिर थोड़ा सा दौड़ या वॉक ही कर लीजिएगा थोड़ा सा फास्ट, फिर चेक कराएंगे तो कुछ बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो दौड़ लगाने में क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। सामान्य जीवन काल में यानी कि बोला जाए तो सामान्य जीवन काल, मनुष्य का जितना जीवन काल है सामान्य रूप से, उसमें लगभग टोटल कितना बार धड़कता है मनुष्य का हृदय, लगभग कितनी बार धड़कता है। पूरे जीवन काल की बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। 1 अरब, 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब बार, कितना बार धड़कता है भाई, जल्दी बता दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितने बार धड़कता है, जल्दी बताइए। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितने बार धड़कता है, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो लगभग की बात हो रही है, लगभग कितना भाई, तो लगभग हो जाएगा 2 अरब। तो कई बार 2.5 अरब दिया रहता है, तो इस चीज को आपको याद करना है, ठीक है। अगर एक सामान्य तौर पर अगर पूछे तो व्यक्ति का दिल 1 मिनट में लगभग 72 बार, ठीक है, 72 बार धड़कता है। और पूरे सामान्य जीवन काल की अगर बात करें तो 2 से 2.5 अरब बार धड़कता है, ठीक है। इस चीज को भी आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या चीज है भाई, मानव शरीर में हृदय है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ले लीजिए, यहाँ पर हृदय है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हृदय है। तो इसका कार्य क्या है, कार्य पूछा गया है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है भाई, पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है, शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है, तापक्रम को बढ़ाता है, इनमें से कोई नहीं। क्या काम करता है हृदय, है ना, शरीर में, ये चीज पूछा गया है। चलिए क्या करेगा भाई, तो इस प्रश्न का ऑप्शन को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। हृदय क्या करता है भाई, पंपिंग करता है। पंपिंग करता है तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन, हाँ, सभी जगह ऑक्सीजन को फैलाता है भाई, ये है ना पंपिंग। तो धक 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 जब करता है तो वो पंपिंग होता है ऐसे, है ना। तो ये पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, शरीर की विशालतम धमनी है। शरीर की विशालतम यानी कि बड़ा धमनी कौन सा है इनमें से भाई, वेना केवा दिया है, एआर्टा, केसिका या निलय। सबसे विशालतम धमनी बोला गया है, धमनी की बात हो रही है, सबसे विशालतम धमनी क्या हो जाएगा, वेना केवा। वेना केवा दिया है, एआर्टा दिया है, केसिका दिया है और निलय दिया है। क्या होगा सही आंसर बताइए भाई, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। सबसे बड़े शरीर, सबसे बड़ी क्या धमनी बोला गया है ना, सबसे बड़ी धमनी या विशालतम धमनी, शरीर का विशालतम धमनी कौन सा है बताना है आपको। चलिए बता दीजिए क्या होगा।
तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, ए आर्टा। ठीक है, ए आर्टा हो जाएगा। ए ओर्टा भी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ए ओर्टा, कुछ इस प्रकार से ये लिखाता है। ये है महाधमनी, जिसको कहा जाता है महाधमनी, यानी कि सबसे बड़ी धमनी। शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है जो हृदय के बाएं निलय, ठीक है, हृदय के बाएं निलय से आरंभ होता है। तो ये कहाँ से आरंभ होता है भाई, तो हृदय के बाएं निलय से, दाएं निलय बाएं निलय, दाएं आलिन बाएं आलिन। तो ये किससे स्टार्ट होता है, बाएं निलय से स्टार्ट होता है। इस चीज को आपको याद रखना है, जिसमें से ऑक्सीजन मिश्रित रक्त सारे शरीर की ऊतकों में ऑक्सीजन का संचरण करता है। ठीक है, तो क्या करता है ये, हृदय से सभी ऊतकों में क्या करता है, ऑक्सीजन का संचरण करता है। ठीक है, इस चीज को भी आपको याद रखना है, हृदय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल कितनी मात्रा होती है। शरीर के वजन का 10%, शरीर के वजन का 25%, शरीर के वजन का 7% या फिर शरीर के वजन का 5%। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर भाई, क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए कितना रहता है। हाँ, प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। प्रश्न क्या बोल रहा है, स्वस्थ मानव यानी कि एक स्वस्थ जो मानव होता है ना, उसके शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। रक्त जो होता है उसका कुल मात्रा कितना होता है, तो ऑप्शन में क्या है, शरीर के वजन का 10%। मान लीजिए शरीर के वजन कितना है, 100 किलो है, तो इसका 10% क्या हो जाएगा भाई, 10 kg हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये बता रहा है कि शरीर के वजन का 10%, मान लीजिए किसी का शरीर 100 है तो उसका 10% क्या है, खून है उसमें। ठीक है, ऐसा बता रहा है। उसी प्रकार से यहाँ बता रहे शरीर के वजन का 25%। अगर किसी का शरीर का वजन कितना है, 100 है, तो 25% कितना हो जाएगा, 25 kg खून उसके शरीर में, ऐसा है ना। शरीर के वजन का 7%, ठीक है, तो 100 में 7 कर दीजिएगा। ठीक है, और शरीर के वजन का 5% यानी कि 100 kg का है तो 5 किलो के शरीर में क्या है भाई, खून है। तो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। चलिए तो बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, शरीर के वजन का 7%। ठीक है, मान ले जाए किसी के शरीर का वजन है 55 किलो। ठीक है, तो 55 किलो शरीर का वजन है, तो उसका 7% के हिसाब से क्या हो जाएगा, कितना खून है उसके शरीर में, लगभग तो 3.5 लीटर से 4 लीटर के आसपास उसके शरीर में खून है। ठीक है, ये 55 किलो के आसपास की बात हो रही है। ठीक है, अगर किसी का 60 है तो 60 का निकाल लीजिएगा। ठीक है, जिसका 100 है वो 100 का निकाल लीजिएगा। तो इस प्रकार से बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन होता है, औसत आयतन, रक्त का औसत आयतन क्या होता है। ठीक है, बताइए कितना लीटर रहता है औसतन, अगर बोला जाए तो 3 से 4 लीटर वयस्क में, है ना। एक वयस्क जो है उसमें कितना रक्त होता है, लीटर में बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, तो 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर और 6 से 7 लीटर। कितना होगा भाई, जल्दी बता दीजिए। तो नॉर्मल व्यक्ति जो है लगभग 55 से 60 किलो, 65 किलो, कुछ इस प्रकार का होता है ना। तो उसका निकाल के देख लीजिएगा, लगभग आ जाना चाहिए भाई, लगभग 60 किलो। वयस्क की अगर बात करें तो 60 किलो के लगभग होता है भाई। ठीक है, 60, 65, 70 शरीर वाले जो होते हैं उसका, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, तो वही 5 से 6 या 4 से 6, 7, 8 ऐसा होता है। तो सामान्य की अगर बात करें वयस्क में, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 5 से 6 लीटर। एक वयस्क व्यक्ति है उसमें कितना रहता है, 5 से 6 लीटर औसतन आयतन है ये, औसत आयतन। ठीक है, ये लगभग आयतन बताएगा, औसत है ये ना,
5 से 6 लीटर इधर उधर करके। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, जल्द मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ इसी प्रकार के और वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।